अच्छा, स्कीट बेसिकली इज अ सिकल। सिकल का वर्ड मेरे मुंह पे नहीं आता, इट्स अ काइंड ऑफ अ सिकल। ठीक है, अभी मैंने आपको शेप तो दिखा दी, तो दैट इज अ स्की। या इसको हम अच्छा, इसको स्काइट भी पढ़ते हैं। ठीक है, स्काइट, या सॉरी, स्काइट भी साइट, साइट भी बनते हैं और इसको स्कीट भी बोलते हैं। तो इट्स अ सिकल और कटर। पे क्या होता है मैंने बताया था, इट्स अ फेरी, यानी कोई परी। एल्फ इज बेसिकली एन इम्प, ड्वार्फ और फेरी। अच्छा, सुपर नेचुरल थिंग बेसिकली, इट्स अ वर्ल्डली मीनिंग, तो सुपर नेचुरल चीज होती है, बट इट इज ऑल्सो अबाउट जो वो होता है ना। अच्छा, इम्प किसको कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि वो छोटे छोटे हाइट के जो लोग होते हैं। एक तो नॉर्मल लोग होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है, लेकिन एक वो छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे हाइट के लोग होते हैं ना, लाइक वो पूरी जिंदगी जो है ना वो छोटे ही रहते हैं, बच्चों जितनी जिनकी हाइट होती है, बहुत छोटी हाइट होती है, तो दे आर कॉल्ड इम्प। और ड्वार्फ का मतलब भी छोटा ही होना होता है, सही है। तो एल्फ बेसिकली एक तरह से उसको भी रिजेंबल करता है कि कोई छोटी सी चीज हो, जैसे वो एल्फ जो फ्रोजन वाली मूवी में था, तो वो भी छोटा सा था। सो इट्स लाइक दैट, बट इट्स बेसिकली सुपर नेचुरल थिंग। आइडियल का मतलब होता है लेजी, इंडोलेंट और लाइक फ्री। अर्न्स का मतलब होता है सोबर, सोल। अच्छा, सोबर का मतलब क्या होता है कि बहुत जो है ना, लाइक कुछ चीज जिससे जो एफर्ट्स करे, लाइक समवन हु डज एफर्ट्स। सोइल का मतलब क्या होता है? अ डिच, अ लो ट्रैक ऑफ मॉइस्ट एंड मार्शी लैंड। जैसे मैंने बताया ना कि वो ग्रास के अंदर तो ऐसा सा डीपर सा एक रास्ता बनता है जिसके अंदर फिर वो पौधे वौधे लगाते हैं, पानी डालते हैं उसके अंदर। व्हाट इज अ फीबल? फीबल का मतलब होता है वीक एंड डेलिकेट, विच इज कमजोर होती है। डेलिकेट इज ऑल्सो सम, जिसको मतलब कुछ चीज कमजोर होती है, नाजुक। सही वर्ड इज नाजुक, दैट इज दिस डेलिकेट। वीक का मतलब होता है कमजोर, यानी समथिंग दैट इज वेरी फीबल, डेलिकेट सा, हल्का सा, नाजुक सा। Orchis is a flowering plant. This I told you, takes a kind of a flower. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना है किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। स्पाइक थॉर्न्स या स्पाइन्स होते हैं, कांटे। ये किसको कहते हैं? फीड या फुडर। ठीक है, यानी कि ये को बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। यानी कि अच्छा, दो काइंड होती है, मैं आपको बताती हूँ। एक ये कि जब ग्रास आप काटते जाते हो ना,
जो मैंने एंड में बताया था ना कि वो फिर इस तरह करके अपने काम में लगे, यानी कि हे बनाने, हे क्या होता है बेसिकली, मैंने पॉइंट नहीं बताया। जो ग्रास होती है, ग्रास को जब बहुत ज्यादा ग्रास होती है फिर उसको गोल 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 करके जब जमा कर लेते हैं ना एक जगह पे, तो वो जो चीज बनती दैट इज बेसिकली अ हे। और इसी को बेसिकली हम यूज कर सकते हैं एज एन एनिमल फूड एज वेल। देखा ना, एनिमल्स को इस तरह का खाना दिया जाता है, तो दैट इज अ हे, इज अ फीडर एज वेल, अ फीड, खाना, खाद बेसिकली, ये लोग इस तरह खाते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो ग्रास ही होती है, उसको सुखा के फिर हम इस तरह से डाल सकते हैं, तो दिस इज अ हे, ठीक है। तो these were the glossary part of this chapter or this book.